माय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे एक्सपेंसेस, लेकिन तब मैंने आपसे केवल डिस्कस किया था एक्सपायर्ड एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, मींस नॉमिनल अकाउंट हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं और अगर हमने पे कर दिया है तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर हमने पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा। फिर मैंने कहा था अगर आपको इनकम मिल गई है तो कैश डेबिट हो जाएगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगा, और अगर नहीं मिली है तो एक्रूड इनकम डेबिट हो जाएगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगा। तब मैंने आपसे बात की थी केवल एक्सपायर्ड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। बेटा आज हम आपसे फिर बात करने जा रहे हैं ऐसे एक्सपेंसेस की जिनको हम एक्सपेंसेस तो कहते हैं, बट बेसिकली वो एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड नहीं होते, या ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बार बार शेप बदलता रहेगा। देखिए, एक बात मैं पहले ही कहना चाह रहा हूं, मैं चीजों को आसान करने के लिए कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट करता हूं, तो कभी कभी वो एग्जाम्पल किसी को हर्ट्स करें तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आप फ्रेट का मतलब आप जानते होंगे। फ्रेट क्या होता है? बेसिकली फ्रेट होता है किसी चीज को घर तक लाने के लिए जो हम भाड़ा पे करते हैं वो हमारा फ्रेट कहलाता है। अब जो फ्रेट होता है इसका नेचर बदलता रहेगा। जैसे ये बताइए, अगर हमने कोई गुड्स खरीदा है और गुड्स बेचा है, अगर गुड्स खरीदना और बेचना ये बार बार होने वाली एक्टिविटीज आपकी है या नहीं है? जब आपकी ये बार बार होने वाली एक्टिविटीज है तो इसका मतलब है ऐसी कंडीशन में जो हम फ्रेट पे करेंगे वो रिकरिंग नेचर का होगा कि नहीं होगा? बार बार होने वाला होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, गुड्स खरीदते हैं और अगर हम फ्रेट पे करते हैं तो पहले गुड्स घर पे आ जाएगा तब फ्रेट देंगे कि नहीं देंगे? तो यहां पर जो फ्रेट का नेचर हो जाएगा वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। क्यों? हम सर्विसेज लेने और देने के बाद अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपायर्ड है। जब हम रिक्शे से घर पर आ जाते हैं तभी तो रिक्शे का किराया देते हैं। तो अगर फ्रेट का होने वाला नेचर एक्सपायर्ड नेचर का है तो अब एक्सपायर्ड जैसे ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सर अगर एक्सपायर्ड है तो फ्रेट अकाउंट डेबिट
दे दिया है तो कैश, और नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग फ्रेट अकाउंट होगा। कि नहीं होगा? लेकिन सेम फ्रेट अगर हम किसी एसिड्स को लाने के लिए देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक यूएस से कार अपने लिए खरीदी बिजनेस के लिए, तो कार को इंडिया तक लाने के लिए आपको फ्लाइट का किराया देना पड़ेगा। जब आप फ्लाइट का या शिप का किराया देंगे तो उसको भी तो हम फ्रेट ही बोलेंगे। लेकिन क्या ये बार बार होने वाला है या एक बार ही होने वाला है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति डेली डेली नई कारें नहीं खरीदता है। इवन अंबानी भी नहीं खरीदता है बेटा। तो अब जो यहां पर फ्रेट का जो नेचर बन जाएगा वो किस नेचर का हो जाएगा? नॉन रिकरिंग नेचर का। किस नेचर का हो जाएगा? नॉन रिकरिंग। तो जब फ्रेट का नेचर नॉन रिकरिंग होगा, बीस कभी कभी होगा, यहां पर जो फ्रेट है वो रिकरिंग नेचर का है। क्योंकि गुड्स हम बार बार बेचते हैं और बार बार हमको ये फ्रेट दुकानदार को देना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम चल रहा है। लेकिन अगर हम कोई एसिड्स खरीदते हैं और देन हम फ्रेट पे करते हैं तो ये बार बार नहीं होता। तो बेटा ये किस नेचर का हो जाएगा? नॉन रिकरिंग। कोई भी एक्सपेंसेस अगर नॉन रिकरिंग नेचर का हो जाएगा तो इसका मतलब है ये एक्सपेंसेस हमारी एसिड्स को बढ़ा रहा है। जब एसिड्स को बढ़ा रहा है तो अब ये नॉमिनल नहीं रह जाएगा बल्कि रियल बन जाएगा। यहां पर हमारा एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर का है। तो जब आप जानते हैं रियल में समथिंग कम्स इन एंड समथिंग गोज आउट, तो हम डेबिट किसको करेंगे? एसिड्स को। कोई एसिड्स का नाम होगा, अगर हमने कार खरीदी है तो कार डेबिट करेंगे, फर्नीचर इंपोर्ट कराया है तो फर्नीचर करेंगे। तो यहां पर फ्रेट का नेचर क्या था? एक्सपायर्ड। यहां फ्रेट का नेचर क्या हो गया? कैपिटल, क्योंकि इससे हमारी एसिड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिए, कभी कभी दुकानदार कहता है कि हम आपके घर तक डिलीवरी तो दे देंगे, लेकिन जो फ्रेट होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब है दुकानदार जो फ्रेट पे कर रहा है वो किसके बिहाफ पर? आपके बिहाफ पर। इट इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जब कस्टमर के बिहाफ पर अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो वो तो कस्टमर से हम ले लेंगे ना। तो अब इसका नेचर बदल जाएगा, ये पर्सनल हो जाएगा। मेरी बातों को सुन रहे हैं कि भैया अगर किसी के कहने पर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं
तो नेचुरल सी बात है वो पेमेंट हम उससे रिकवर कर लेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देन पेमेंट तो हमने ही किया है, तो पैसा तो हमारे पास से चला गया, बाद में वो कस्टमर से हम ले लेंगे। तो ये हमारा तो एक्सपेंसेस ही नहीं है, हम किससे मांगेंगे? कस्टमर से मांगेंगे। तो देखिए, आपने अच्छी बात देखी, यहां पर जो हमने फ्रेट दिया वो एक्सपायर्ड नेचर का हो गया। तो एक्सपायर्ड नेचर का हुआ तो फ्रेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। यहां पर जो हमने फ्रेट पे किया, जो हमने फ्रेट पे किया वो हमारी एसेट्स की वैल्यू में जुड़ जाएगा। देन एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, क्योंकि इसका नेचर रियल हो गया। रियल में व्हाट एवर कम्स इन डेबिट, व्हाट एवर गोज आउट क्रेडिट करते हैं। भैया अब अगर हमने किसी के बिहाफ पर कोई पेमेंट किया तो वो पेमेंट तो हमने किया है, लेकिन हम आपसे मांगेंगे कि नहीं। जैसे हमने या आपने अपने फ्रेंड्स के बच्चों की स्कूल की फीस जमा कर दी, तो पैसा तो आपने ही दिया है, अपने फ्रेंड से आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे बेटा, तो सोसाइटी आप पर शक करने लगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेट। इज इट क्लियर? फिर अगली मैं आपसे पॉइंट पर बात करने जा रहा हूं, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। फिर नॉर्मल सी बात है कि अगर घर में कोई चीज होगी तो खराब होगी, तो ये बार बार होने वाला एक्सपेंसेस है। आप रिपेयर का पैसा कब पे करते हैं जनरली? कि पहले आप रिपेयर करा लेते हैं, जब आप रिपेयर करा लेते हैं देन पेमेंट करते हैं, तो वो एक्सपायर्ड नेचर का होगा। तो पहला हमने कहा अगर रिपेयर नॉर्मल नेचर की है, तो वो एक्सपायर्ड है। आए दिन प्रॉब्लम आती है। आई एम यूजिंग कंप्यूटर, कभी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चला गया, कभी कंप्यूटर में हार्डवेयर चला गया। तो जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि ये रिपेयर अक्सर होने वाला। भैया हम कब पेमेंट करते हैं? पहले वो कंप्यूटर ठीक करने आता है, कंप्यूटर ठीक कर देता है, देन पैसा हम दे देते हैं। ये नॉमिनल है ना? तो नॉमिनल जैसे ही हुआ तो आपके दिमाग में आ गया रिपेयर डेबिट टू कैश। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? बेटा लेकिन अगर आप
सेकंड हैंड कोई भी एसेट खरीदते हैं और सेकंड हैंड एसेट्स की पहली बार में जो रिपेयर कराते हैं, कौन सी? फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड एसेट। सेकंड हैंड एसेट की जब पहली बार रिपेयर आप कराते हैं, then it involve a very huge amount. और अकाउंट्स में यह कहा जाता है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो गया है तो वो नॉमिनल नहीं रहेगा, वो रियल बन जाएगा। मैंने क्या कहा? फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड एसेट involve a very huge amount, that is why it is treated as non-recurring payments or capital payments, but second time or third time is a normal repair. तो भैया अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी सेकंड हैंड एसेट्स की रिपेयर कराई है तो वो एक्सपायर्ड नहीं माना जाएगा, बल्कि नॉमिनल नहीं माना जाएगा, बल्कि रियल माना जाएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व अ वेरी लार्ज अमाउंट। जैसे हमने एक 15,000 की कावासाकी बजाज गाड़ी खरीदी और पहली बार में 29,000 रुपीस खर्च किया। ये एक बड़ा अमाउंट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको नॉमिनल नहीं माना जाता है अकाउंट्स में, कैपिटल माना जाता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो इसमें हम कहते हैं रियल, जब बोला हमने तो रियल का मतलब डेबिट क्या होगा? असेट्स। क्रेडिट क्या होगा? कैश। डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के सामने। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगला वर्ड आपके सामने आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा दुकान में आग ना लग जाए इसलिए दुकान का हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। दुकान में चोरी ना हो जाए तो थेफ्ट इंश्योरेंस करा लेते हैं। दुकान में कोई कस्टमर हमारा पैसा ना मार ले, हम इसका भी इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो अगर फायर इंश्योरेंस है, थेफ्ट इंश्योरेंस है या कस्टमर इंश्योरेंस है तो ये तो दुकान के लिए है। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो बिजनेस तो नॉन लिविंग थिंग्स है, और जब बिजनेस नॉन लिविंग थिंग्स है तो ये बिजनेस का तो लाइफ इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता। बिजनेस से अगर पेमेंट किया गया है लाइफ इंश्योरेंस का तो इसका मतलब है कि या तो मालिक की वाइफ का है या मालिक के बच्चों का है या मालिक के डॉगी का है, बट ये बिजनेस का नहीं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस का पैसा मालिक के घर में यूज किया जाएगा तो वो ड्राइंग्स कहलाता है कि नहीं? कहलाता है ना? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दूसरी बात बेटा, हम जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम
पे करते हैं वो 11 मंथ्स 29 डेज चलता है। मीन्स कम से कम साल भर में एक बार पेमेंट करते हैं, चाहे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों ना हो। और अगर कोई भी पेमेंट साल भर में अगर एक बार होता है तो वो किस नेचर का हो गया? रिकरिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है और लाइफ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है आइदर ये फायर इंश्योरेंस है या थेफ्ट इंश्योरेंस है या कस्टमर इंश्योरेंस। तो इसका प्रीमियम हमको हर साल देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया कि नहीं? अब जब एक्सपेंसेस हो गया तो ये नॉमिनल नेचर का हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो हम हर साल पे करते हैं, तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट डेबिट क्या जाएगा हमारे पास से? कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया या इनकम टैक्स पे किया तो बेटा ये बिजनेस का नहीं होता है, ये मालिक का होता है। और मालिक का पेमेंट बिजनेस से किया जाता है तो उसको हम लोग अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। डेबिट टू कैश। Is it clear? Is it clear? बेटा हम जो डैश छोड़ रहे हैं इसमें अमाउंट लिखते हैं। बेटा इसके बाद अब हमारा एक एक्सपेंसेस और रह गया, जिसको हम बोलते हैं, देखो बेटा ये हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं। साइंस से कॉमर्स में कन्वर्जन, या ऐसे लोग जो कोरोना इंपैक्ट वाले हैं, या ऐसे लोग जिनको अकाउंट सीखना है, ये बेसिक्स हैं। दैट विल कवर योर 90% पार्ट। इट विल नॉट कवर योर 100% पार्ट। इसको पढ़ने के बाद अगर तुम DK गोयल या ग्रेवाल या कोई भी बुक निकालोगे तो 90% तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट क्लियर? अब हमने आपसे कहा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन। आपने अपने घर में नए AC को इंस्टॉल्ड कराया, क्या ये बार बार होने वाला है? बार बार तो आप नया AC इंस्टॉल्ड कराएंगे नहीं। आपने अपने घर में एक हैंड पंप को इरेक्ट कराया, क्या ये बार बार होने वाला है? ये भी नहीं। आपने एक नई कार खरीदी और या नया एसेट खरीदा, उस पर फ्रेट दिया
या रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिया या कोई भी ऐसा चार्ज दिया जो बार बार नहीं होता है, या आपने फर्स्ट टाइम रिपेयर पे की है कोई सेकेंड हैंड एसेट्स की, तो बेटा ये सारे के सारे नॉन रिकरिंग होते हैं। और जब ये नॉन रिकरिंग होंगे तो हमने आपको क्या बताया है, नॉन रिकरिंग में हमेशा एक ही एंट्री होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। तो अब मैंने जितना आपको अभी सिखाया है, इसको अगर आप डिटेल में जाकर देखें, इतना पहले 5-5 बार हाथ से लगा लें मेरे साथ साथ, और उसके बाद अगर आप करके देखेंगे तो आप ये बात देखेंगे कि आपके 90% आंसर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जितना पैसा घर से लाकर बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इस पैसे को बिजनेस यूज कर रहा है तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट देगा ना। सर्विसेज लेने बिजनेस ने कैपिटल की यूज की है तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा ना। जब बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो ये एक्सपायर्ड हो गया कि नहीं? तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं? अब अगर बिजनेस का पैसा मालिक ने पर्सनल यूज में किया तो बिजनेस के पैसे ने मालिक को सर्विसेज रेंडर की कि नहीं की? तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? तो अब ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी कि नहीं? लेकिन एक बताना हमको ये है कि बिजनेस मालिक को ना तो कभी कैश में देगा और ना मालिक से कभी भी कैश में लेगा। बिजनेस जब भी देता है तो कैश नहीं, कैपिटल बढ़ा देता है। क्या करता है? और बिजनेस जब भी लेगा तो कैश नहीं, कैपिटल गिरा देता है। तो बिजनेस जब देगा तो कैपिटल बढ़ा देगा और बिजनेस जब लेगा तो कैपिटल गिरा देगा। ये हमने आपसे टोटल एक्सपेंसेस पर चर्चा की। आई थिंक इसको 3-4 बार लगाएंगे तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन तुम्हारा कभी भी हो सकता है।
किसी भी बुक को टच करने से पहले 5 बार इसको हाथ से लगाइए. देन आई एम गिविंग यू द एश्योरेंस दिस विल क्लियर योर 96-97% पार्ट. और जब ये बात क्लियर हो जाएगी तो 5% पार्ट यू कैन डू बाय ओन. ओके, थैंक यू. मेरे चैनल का नाम है गॉड्स लाल बाग. अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए. हम आपको कई चीजें ज्ञान के लिए देते रहें.